भारत के हर गांव में एक कहानी होती है। कोई कुआं जहां आवाज आती है, कोई घर जहां दिया अपने आप बुझ जाता है, और कुछ गांव में एक पेड़ होता है। ये कहानी है भैरवपुर गांव की और उस पीपल के पेड़ की जिसके नीचे सूरज डूबने के बाद कोई जिंदा इंसान खड़ा नहीं होता। भैरवपुर एक शांत गांव था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और गांव के बीचों बीच एक 300 साल पुराना पीपल का पेड़। गांव वाले उस पेड़ के पास से दिन में भी तेज चल के निकल जाते थे। अरे भैया, उधर मत जाओ, दादी मना करती है। क्यों बे? पेड़ ही तो है, भूत थोड़ी बैठा होगा उस पे। छोटू चुप हो जाता है और बिना कुछ बोले भाग जाता है। राघव बेटा, रात के बाद उस पेड़ का नाम भी मत लेना। दादी, आप भी ना, आजकल के जमाने में भूत वूत। दादी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो पेड़ पेड़ नहीं है, वो कैद है। किस चीज की कैद? दादी दिया बुझा देती हैं। जिसकी कहानी पूरी हुई वो भी पूरी नहीं बचेगी। उसी रात गांव का शराबी कल्लू घर जाते वक्त पीपल के पास से गुजरा। अरे कौन हो बे? सामने कौन खड़ा है? घुंघरू की हल्की आवाज। शादी का फंक्शन इधर कैसे? अचानक आवाज बंद। सुबह कल्लू पेड़ के नीचे बैठा मिला। आंखें खुली पर सांस नहीं, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने देखा होगा। मना किया था ना रात को जाने से। बस हर मौत का दोष उस पेड़ पे डाल देते हो। बेटा, कल रात 3 बजे उस पेड़ के नीचे दिया जल रहा था। तो दिया सिर्फ तब जलता है जब वो जाग जाती है। राघव सच देखना चाहता था। वो चुपके से पीपल के पास गया। कुछ भी तो नहीं है। तुम भी देखने आए हो? राघव मुड़ता है। घुंघरू और एक सफेद साया पेड़ के लटकते जड़ों के बीच। कौन हो तुम? मैं यहीं रहती हूँ। उस रात राघव भागा, पर जो उसने देख लिया था वो उसके पीछे आ चुका था, क्योंकि जो पीपल के नीचे एक बार देख ले उसे दोबारा बुलाया जाता है। राघव उस रात पीपल के नीचे से भाग आया, पर कुछ चीजें भागने से पीछा नहीं छोड़ती। सुबह हुई, पर भैरवपुर के गांव में सूरज की रोशनी भी ठंडी लग रही थी। राघव रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वो सफेद साया आ रहा था। वो रियल थी, सपना नहीं हो सकता। वो आईना देखता है। आईने में उसके पीछे एक पल के लिए घुंघरू लटकते हुए दिखते हैं। कौन है? तुम उस पेड़ के पास गए थे, है ना? दादी, वो कौन थी? दादी के हाथ कांपने लगते हैं। उसका नाम चंद्रिका था। 20 साल पहले इसी गांव ने उसे मारा था। चंद्रिका एक नचने वाली थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ जिंदगी थी। इस औरत ने गांव का नाम खराब कर दिया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस नाचती हूँ, पाप नहीं करती। पर जब डर और हवस मिल जाए तो इंसान भगवान भी बन जाता है, और शैतान भी। उसे पीपल के नीचे बांध दिया गया। माँ कसम, अगर मरी तो एक एक को ले जाऊंगी। घुंघरू टूटने की आवाज।
उसे जिंदा ही दफन कर दिया गया और पीपल को उसकी कब्र बना दिया गया। उसकी आत्मा बंधी हुई है जब तक हर गुनहगार जिंदा है। तो कल्लू? वो उस दिन भीड़ में था। अब वो अगला तुम्हें बुला रही है। अननोन नंबर। हेलो। तुमने मुझे देखा है, अब तुम सुनोगे भी। फोन बंद। खिड़की के बाहर पीपल की जड़ों से किसी के बाल लटक रहे हैं। राघव भाग सकता था, पर कुछ सच होते हैं जो सिर्फ अंधेरे में मिलते हैं। पीपल के नीचे चंद्रिका खड़ी है, आधी खूबसूरत आधी लाश। मुझे मुक्ति चाहिए। कैसे? सच सबके सामने लाके। राघव सच बोल देता है। एक एक करके पुराने गुनहगार गिरने लगते हैं। किसी को सांस नहीं, किसी को पागलपन। रोक दो इस आत्मा को। जमीन कांप जाती है। अब मैं फी हूँ। पीपल का पेड़ टूट के गिर जाता है। गांव वाले सुकून की सांस लेते हैं। दादी राघव को देखती है। बेटा, एक बात याद रखना। क्या? दादी उसके पैरों की तरफ देखती है। घुंघरू की आवाज। चंद्रिका फ्री हो चुकी थी, पर उसकी जगह अब खाली नहीं थी, क्योंकि हर पीढ़ी में एक नया पीपल होता है।